इनको जारी किया है ताकि जो मुतासरीन हैं उन तक वो चीज़ें पहुंचा सकें। नूरुल्लाह साहब, जो जानी नुकसान है वो 7 अफराद का है, 5 आसमानी बिजली से हैं और 2 छत गिरने से हैं। केच में 1 कैजुअल्टी है, लोरालाई में 1 है, डेरा बुगटी 2, सूराब 2 और पशीन 1। और माली नुकसान की चूँकि क्वेटा सिटी में भी इस वक्त असेसमेंट का काम जारी है और उसके अलावा जो तकरीबन 7 अजला हैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट कर रहे हैं। और फ़ंड्स की आपने जहाँ तक बात की तो मेरी मालूमात के मुताबिक फ़ंड्स की कमी का कोई मसला नहीं है। सीएम साहब वाज़े तौर पे गुज़िश्ता रात अहकाम दे चुके हैं कि रिलीफ एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए जितने फ़ंड्स की ज़रूरत होगी, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत होगी फ़राम की जाएगी, पीडीएमए को ज़रूरत होगी फ़राम की जाएगी। और पीडीएमए के लोगों ने भी मुझे ये बताया कि अगर डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर भी जैसे कहते हैं रिलीफ के काम, रेस्क्यू के बाद सबसे अहम मसला होगा रिलीफ का, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जो सेल्स कायम हैं वहाँ पर तमाम वाफिर मिकदार में चीज़ें, राशन, टेंट्स मौजूद हैं। अगर मज़ीद ज़रूरत हुई तो 12 घंटे के नोटिस पे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को सप्लाई की जा सकती है। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं। जी देखें, आपने ख़ुद ये जिक्र किया कि लियाकत मौजूद थे अपने इलाके में, या समद रात 3 बजे, या वली नूरजई साहब, या बख्त काकड़। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो लोग ईदों के लिए गए हुए थे, या जैसे संजरानी साहब यहाँ खड़े हैं, एजाज, इनका ताल्लुक भी चागी से, और इन तमाम लोगों ने अपने लोगों को पॉलिटिकली ओन किया है। और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा, ये देखें, याद रखें कि क्वेटा में अगर सीवरेज के नालों पर घर बने हैं या मसाजिद बनी हैं, ज़रूर उसे तोड़ना रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए जिस सपोर्ट की ज़रूरत है उसमें सबकी सपोर्ट चाहिए होगी। उसमें अदलिया भी शामिल है, उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल है। हुकूमत ने ज़रूर एक प्लान तरतीब दिया है और मेरी मालूमात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में उस प्लान पर अमल होगा। जैसे आपने कहा है ये अभी का नहीं, ये पिछले गवर्नमेंट के ये तकरीबन 5 साल और इंशाल्लाह उसके लिए फंड आ गया था और वो जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। फरीद, देखें अब्दुल्ला, आपने कहा कि क्वेटा सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, ये हम पहले भी मानते भी रहे हैं और कहते भी रहे हैं, क्वेटा सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है। मैंने अपने इब्तिदा में बताया कि बारिशों से 7 अजला बुरी तरह मुतासर हैं, तो 7 अजला का मतलब है बाकी 6 अजला क्वेटा के अलावा हैं। और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, वहाँ पर पीडीएमए का जो अपना सेटअप है वो मौजूद है, और उसके अलावा लेवीज उन्हें सपोर्ट कर रही है और सिविल आर्म्ड फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं। अगर कोई डिप्टी कमिश्नर को ज़रूरत महसूस हुई तो वो फ्रंटियर कोर की मदद ले सकते हैं सिविल एड के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कल का दिन बारिशों की सूरत हाल से लोगों को रेस्क्यू करने का था। मैंने पहले कहा कि असेसमेंट डिप्टी कमिश्नर्स कर रहे हैं, हो सकता है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त तक असेसमेंट रिपोर्ट्स या सबमिट हो चुकी हों या होने वाली हों, तो असेसमेंट के बाद ही हम रिलीफ का काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा शाहिद साहब, गो के आपने ज़रूर आपने चूँकि एक जेनेरिक क्वेश्चन किया है, अगर आप निशानदेही कर देते तो हम भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट को ये निशानदेही करें कि यहाँ पर पानी का फ़्लो रखना था, आपने नहीं रखा है। मेरे पास उनकी जो है इस वक्त, अगर आप स्पेसिफिक निशानदेही करें तो मैं कह सकता हूँ। शाहिद साहब, मुस्तकबिल की जो मंसूबबंदी है उस पर कितना काम हो रहा है? क्योंकि जैन, आपने जो सबसे पहला सवाल किया कि मुस्तकबिल की प्लानिंग पीडीएमए मेरा ख्याल है मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं करती, उसका काम ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और वो कभी भी मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं कर। हाँ, किसी भी डिज़ास्टर को मैनेज किस तरह करना है उस चीज़ की प्लानिंग कर सकती है। बाकी मुस्तकबिल की प्लानिंग के लिए पीएनडी का डिपार्टमेंट है और दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और एक चीज़ आपकी नॉलेज में होगी कि जब नई हुकूमत आई थी, वज़ीर आला साहब ने इब्तदाई इजलास में ये चीज़ सामने आई थी कि 2022 के सैलाब के बाद जो रिलीफ या रेस्क्यू के बाद का जो मरहला था रिहेबिलिटेशन का, उसमें कुछ ताख़ीर हुई है और उस ताख़ीर पर उन्होंने बरहमी का इज़हार भी किया था और वाज़ेह हिदायत दी थी कि अब मज़ीद किसी ताख़ीर के बाद उस काम को शुरू किया जाए। अच्छा शाहिद साहब, आपने फरमाया था कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसकी तश्कील का मरहला शुरू हो चुका हो, इंशाल्लाह हो जाएगा। सलमान, आपके मेरा ख्याल है कोई 5 से 7 लोडेड क्वेश्चंस हैं। अगर मैं एक पे जाऊं तो मज़ीद मुझे आधा घंटा चाहिए होगा। अगर आप एक सवाल करते तो मुझे बहुत आसानी होती। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पीडीएमए की तारीफ़ करने की, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है सीएम की तारीफ़ करने की। अगर आज इस वक्त, कल रात, कल दिन जितनी बारिश हुई है, अगर क्वेटा में, मैंने आपसे नवाई इलाकों का जिक्र किया, उसके अलावा कहीं पर आपको पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है तो फिर आप कहें कि हुकूमत नाकाम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम है। अगर पानी निकल चुका है तो फिर मेरा ख्याल है कोताही हो सकती है, गलती हो सकती है, बदनीयती नहीं हो सकती। ये मोटो है चीफ मिनिस्टर का और हम उसी पर कारबंद हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लेटर्स दिए गए हैं।
आप ये बताएं कि एक रात हजारा टाउन में बड़ी टाइम पे जो अफवाहें थी हाजी साहब, वो अफवाहें ही थी, अभी तक कोई ऐसी तशवीशनाक बात नहीं है। नूरुल्लाह साहब, जो आपने मेंशन किया है वो असेसमेंट्स में चीज़ों को देखा जाएगा और जहाँ जहाँ नुकसानात हुए उनको नुकसानात की सर स्पेसिफिक गली वाइज तो इस वक्त मैं आपको डिटेल्स नहीं दे सकता। मैंने कहा कि असेसमेंट हो रही है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने सबसे पहले मैं मीडिया हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ। यकीनन बारिशें तो हो रही है, पहले से सीएम साहब ने पीडीएम को अलर्ट किया था। जैसे भी ये बारिशें शुरू हुई तो वहाँ पे टीमें पहुँच गए, तो मैं सीएम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। तो यकीनन वहाँ पे जो है बारिश जो है हो रहे जो क्वेटे के शहर में, और वहाँ पे पानी जो है पीडीएम वाले वहाँ टीमें पहुँच के वो पानी निकाल रहे, और इंशाल्लाह इस तरह काम जारी रहेंगे। और मैं सीएम साहब, ये तो 12 तो आफत एक रहमत भी है, आफत से अचानक आ गया था ये, तो रहमत भी है, ज़ामत भी है। तो मैं सीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ और पीडीएम का टीमों को भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वह मौके पर पहुँच के और काम जारी इसी तरह रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द काम पे जो है शुरू होएंगे और शुरू भी है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम रहीम। सबसे पहले मैं इंतहाई मशकूर हूँ पीडीएम बलूचिस्तान का और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कि उन्होंने पिछले 3 दिनों से जो रेगुलर बारिशें हो रही है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ईद के दूसरे दिन से, चूँकि हना उड़क, माइंस एरिया और नवाकिली ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज़ हैं फ्लड के हवाले से, मेरी टीम और मैं और सीएम साहब मेरे साथ राब्ते में थे। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पीडीएम के साथ रेगुलर राब्ते में था और पीडीएम ने दूसरे दिन से ही मशीनरी वहाँ पे भिजवाई। हमने 2 दिन रेगुलर जो हना का रोड है वहाँ पे बागात को जो नुकसान पहुँचा, हमने कल भी वो रोड क्लियर किया। माइंस एरिया जो था वहाँ पे 2 पुल बह गए थे, हमने वो क्लियर कर दिए। रात को फिर बारिश हुई है और हना और वो एरिया मैं रात 5 बजे तक वहाँ मौजूद रहा। पीडीएम की टीम, रेस्क्यू और जो हैवी मशीनरी थी वो वहाँ पे मौजूद थी। जहाँ पे भी बारिश को पानी को डाइवर्ट करने की ज़रूरत थी हमने वो डाइवर्ट कर दिया। वहाँ पे आबादी को जो है वो नुकसानात से बचाया, दरख्तों को वहाँ पे बागात को नुकसानात से बचाया। अभी भी पीडीएम की टीम और हमारी टीम जो है इंगेज है, वहाँ पे रास्ता क्लियर कर रही है। और मैं जो तासुरात को देने की कोशिश की गई है कि गवर्नमेंट मौजूद नहीं है या गवर्नमेंट इतना मोबलाइज नहीं है, गवर्नमेंट मशीनरी मोबलाइज नहीं है। यकीनन 46% रेनफॉल हुआ, तो इसमें जो आपकी नालियां हैं वो ओवरफ्लो कर गई और इससे पहले यहाँ पे वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हुई। लेकिन बहुत से एरिया से जो है पानी अभी भी निकाला जा चुका है। जो एरियाज़ अभी भी वल्नरेबल हैं वहाँ पे काम जारी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीएम बलूचिस्तान का, पीडीएम की टीम का। हम मौजूद है अपने अपने इलाके में, सारे एमपीएस ने सारी रात मौजूद रहे और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि ईद के दूसरे दिन से लेकर सारे एमपीएस क्वेटा के खसूसन बाकी इलाकों के जो है वो अपने स्टेशंस में मौजूद रहे। कोई भी इमरजेंसी हुई पीडीएम ने बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पांस दिया और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी क्वेटा के हवाले से हम क्वेटा के जितने भी एमपीएस हैं वो मिलके एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे ताकि फ्यूचर में क्वेटा के जो अर्बन फ्लडिंग का मसला हो, बाकी जो भी इश्यूज़ है, कचरे का बहुत बड़ा मसला है, उसकी वजह से भी बहुत सी नालियाँ जो है, हालांकि ये अच्छा हुआ कि रमज़ान के महीने में पीडीएम ने और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत ज़्यादा कचरा उठा लिया था,
अगर उस कचरे को हम नहीं उठाते तो आज कोयटा में यकीनन बड़ा सीरियस इशू होता। तो वो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और इंशाल्लाह हम मौजूद है, सीएम साहब मौजूद है, बाकी ऑफिशियल्स मौजूद है और मौजूद रहेंगे आवाम की खिदमत के लिए। थैंक यू वेरी मच। मीडिया वाला से अदा करता हूँ यहाँ पे जब मैं सुनने के लिए आए हैं। देखिए ये कुदरती आफत है, हमारे और आप कोयटा शहर के जो लोग हैं उनके सबके सामने, बल्कि ये जो बारिशें हुई हैं इनसे पूरे हमारे सूबा मुतासर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के फजल करम से हमारी हुकूमत की वजह से जो है ना, ये सफाई मुहिम जो रमज़ानुल मुबारक में हमने शुरू की थी उसके जो है ना वजह से जो है ना अल्लाह के फजल करम से जो हमारे जो पानी का जो फ्लो था वो या मतलब रुक ना सका। ये अच्छी बात है कि यहाँ पानी अभी शहर में नहीं है, तो ये तासुर देना हमें हमारे दोस्तों का शुक्रिया कि हुकूमत बलूचिस्तान की इस दरख्वास्त पर आप लोग इस वक्त PDMA के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में एक बारिश का स्पेल बलूचिस्तान में बिलखुसूस तकरीबन 7 अजला जो हैं, जिनमें क्वेटा, पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन, केच, ग्वादर और चागी शामिल हैं, जो कि बारिशों से मुतासर हैं। और क्वेटा ज़रा गुज़िश्ता रात से एक अर्बन फ्लडिंग की सी सिचुएशन में था, जिसकी वजह से रात गए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, उनकी जैसे कहते हैं सरबराही में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ फ़ैसले लिए गए। उन फैसलों के तहत जिन जिन अफसरान की छुट्टियां अगर दी भी गई थी वो भी मनसूख कर दी गई, क्योंकि एक अंदाज़ा ये था कि सुबह तक जो मज़ीद बारिशें होंगी उससे जिसे कहते हैं सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। तो प्रीएम्प्टिवली स्कूलों को भी बंद किया गया। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में एक ऐसा परसेप्शन देने की कोशिश की गई या परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि कहीं पर भी रियासत या रियासत के इदारे या हुकूमत की मशीनरी मौजूद नहीं है। इस वक्त जब मैं PDMA के कंट्रोल रूम में आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल से क्वेटा शहर जो कि अर्बन फ्लडिंग का सामना कर रहा था गुज़िश्ता रात, इस वक्त तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 70 to 80% जो सिटी का एरिया है वहाँ से पानी निकल चुका है, तो गलत नहीं होगा। कुछ अर्बन एरियाज़ हैं जैसे कि सरियाब रोड पे गाई खान चौक की तरफ है, वहाँ पर कुछ पानी का मसला है। इसके अलावा जैसे हमारे नौसार, अकबर्ग और उसके अलावा जो चश्मा चौज़ई के इलाके हैं, चूँकि देही इलाके हैं, ज़रा नवाई इलाके हैं, वहाँ पर कुछ मुश्किलात अब भी हैं, लेकिन उसके लिए भी PDMA इस वक्त काम कर रही है। इन गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में 7 अफराद तकरीबन जाँ बाग हुए हैं, जिनमें से 2 जो है छत गिरने से और 5 आसमानी बिजली से हैं। और इसके अलावा जो है PDMA का हेल्पलाइन, कल से ये भी एक शिकवा था कि कोई हेल्पलाइन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में काम नहीं कर रहा। PDMA का कंट्रोल रूम 24/7 अवेलेबल है, जिसका नंबर है 081-924-1133। दूसरा नंबर है 924-1122 और तीसरा नंबर है 9204-166। चौथा व्हाट्सएप का नंबर है 0334-924-1133। ये कोई भी हंगामी सूरत हाल हो या ना हो PDMA में मौजूद रहता है और 24/7 काम करता है। 27 शिकायत इस कंट्रोल रूम को गुज़िश्ता रोज़ क्वेटा सिटी के हवाले से डी वाटरिंग की खासकर 17 जिसे कहते हैं निकासी आब के लिए शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 14 पर रिस्पांस दिया गया। मज़ीद पर रिस्पांस इस वक्त जारी है। अगर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता रोज़ जितनी बारिशें हुई हैं, अगर क्वेटा शहर में पानी मौजूद होता तो फिर हम कहते हैं कि PDMA या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्वेटा नाकाम रही है। अगर 70 to 80% पानी निकल चुका है तो उसका मतलब यह है कि गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ जो जिसे कहते हैं जो सफाई की मुहिम थी, उसके तहत जिन भी निकासी आपके नाले जिन हालात में थे उन पर इंक्रोचमेंट्स मौजूद हैं। आगे उन इंक्रोचमेंट्स ने ख़त्म होना है,
लेकिन उनकी जितनी हद्दुल वसा कोशिश करके सफाई की जा सकती थी की गई, जिसके नतीजे में इस वक्त मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 70 to 80% जो क्वेटा सिटी है उससे पानी निकल चुका है। मेरे साथ तमाम सियासी जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, इनमें खासकर क्वेटा सिटी के लियाकत लैडी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वली नूरजई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, बख्त काकड़ अगेन पीपल्स पार्टी से, और मलिक नईम बाज़ई साहब ANP से। मैं चाहूँगा कि आपके सवालात का जवाब देने से पहले अगर ये कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं अपने हलकों के हवाले से। समद गोरगेज भी पहुँच चुके हैं, माजरत पहले उस वक्त मेरी नज़र नहीं पड़ी। समद भी क्वेटा से ये MP हैं, तो इनमें से जो भी कोई ऐड करना चाहता है तो प्लीज़। सर सवाल ही ले ले बस। सर 1 मिनट MPs को आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जो बारिश कल परसों से हो रही है, इसमें MP साहिबान जो हमारी मुतल्लिका हमला है, जो PDMA है और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे काम पे लगे हुए। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं रहा है। और आसमानी बिजली की वजह से जो हुआ है, फौत गया हुआ है या कोई दूसरे से हुआ है, तो वो पानी के साथ उसका कोई वो नहीं है, वो आसमानी की बिजली की वजह से हुआ है। और बाकी जो है इंशाल्लाह पूरे कोयटा में आप चक्कर लगाए, पूरे कोयटा में आप जाएं तो इंशाल्लाह PDMA भी काम कर रहे हैं, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहे हैं। क्योंकि रात को मैं खुद गाय खान चौक पे चला गया, रात को मैं तकरीबन कोयटा सार की विज़िट किया। हमारी बख्त काकड़ हमारे साथ है, ये 5 बजे तक सुबह तक लगा हुआ था अपने हल्के में, अनउड़क में, दूसरे तीसरे में। तो इंशाल्लाह काम जारी है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इंशाल्लाह वो मौके पे जाए और काम करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी ये है कि आप खुद विज़िट करें, कोयटा का विज़िट करें, बाकी डिस्ट्रिक्टों का विज़िट करें। काम जारी और सारी है और हमारे हेल्पलाइन 24 घंटे लगे हुए। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है कि लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे पास अभी भी वीडियोज़ है कि वो लोग जो इलाके वाले लोग हैं वो बाकायदा जो है इसको इंश्योर कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं कि भाई तारीफ़ कर रहे हैं कि हम लोग इस लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं कि जो रात को हमारे साथ रहे। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। दूसरा जो है हमारी जो इंशाल्लाह इसके बाद जो बारिश का है उसके लिए भी बंदोबस्त की गई है। तो इंशाल्लाह वो शायद साहब आप लोगों को बता दें।